जय सिया राम दोस्तों। मैं हूँ राम रसिक चित्रकूट धाम से, जहाँ पर भगवान राम भी 11.5 वर्ष साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए चित्रकूट में रहे। और आज भी चित्रकूट में आपको महान विभूतियों के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचारी श्री राम चैतन्य जी महाराज जी से मेरी भेंट हुई राम रसिक आउटलेट पर। और हमारे साथ में आज महाराज जी स्वयं हैं, जिनके पास युवाओं के लिए एक बड़ा ही स्पेशल संदेश है। आगे हम महाराज जी से जानेंगे कि क्या संदेश वे युवाओं को देना चाहते हैं। मैं एक समय रेखा खींच रहा हूँ। ईस्वी सन यहाँ शुरू हो रहा है, 2025 में चल रहा है। इसके आगे प्लस इन्फिनिटी, इसके पीछे माइनस इन्फिनिटी। तो आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक मैंने समय को रेखा पे दिखा दिया। अब आप समय की कितनी भी कल्पना करेंगे तो इस रेखा पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस रेखा पे देखिए, तो पूरे विश्व में ये पढ़ाई हो रही है कि मनुष्य होमो सेपियंस का प्रजाति है। इसका दिमाग का अगला भाग परम मस्तिष्क बढ़ा, तो इसमें विचारने की क्षमता आई, तो ज्ञान प्राप्त करके विकास करके 2025 में आ गया। पहले ये बंदरों की तरह पूछ था और वो जंगलों में रहा करता था। आदि मानव के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक पल के लिए इसे हम सही समझ लेते हैं। ठीक है, कि यदि ऐसा था तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस लाइन में कहता है कि मनुष्य आग जलाना नहीं जानता था। तो जब आग जलाना नहीं जानेगा तो उसकी खान पान रहन सहन कैसा होगा? ये कच्चा मांस खाएगा या फल फूल खाएगा, है ना? तो इसका जीवन एक जंगली जानवर जैसा हो गया। इसका मतलब हुआ कि इस लाइन में कहीं न कहीं मनुष्य के अंदर 100% पशु गुण था। ठीक है, उसी समय मानवीय गुण क्या लेंगे? 0% के लगभग में। अब कह रहे हैं दिमाग का अगला भाग प्रमस्तिष्क जो है इसका बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, तो सोचने विचारने की क्षमता आ रही है, तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो विकास करके 2025 में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, आत्मा परमात्मा और ज्ञान विज्ञान के बारे में। ठीक है ना? तो विकास करके 2025 में आया, तो और आगे विकास करेगा। इसका मतलब हुआ कि इस लाइन में औसत मानवीय गुण बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते 2025 में आया, अभी और आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मानवीय गुण बढ़ रहा है वैसे वैसे पशु गुण क्या है, धीरे धीरे घट रहा है। प्रवृत्ति घटने की है, तो घटते घटते 2025 में आया, तो अभी और आगे घटेगा। अभी और आगे घटेगा का मतलब हुआ कि मनुष्य पूर्ण रूपेण मनुष्य नहीं, इसमें अभी भी पशु गुण भी बचा हुआ है। तो इतनी बात ज्ञान विज्ञान के आधार पे साबित करने जैसा हो गया कि मनुष्य पूर्ण रूपेण मनुष्य नहीं, इसमें अभी भी पशु गुण भी है। तो इसके बाद पूरा विश्व स्वीकार करेगा, आप भी इसको स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमारे अंदर पशु गुण भी है। तो यदि इतना आप स्वीकार करते हैं, इसका मतलब हुआ कि सुधार की दिशा की ओर मुंह मोड़ लिया। यानी गलती किसी से स्वीकार करा दिया जाता है, स्वीकार करता है, इसका मतलब सुधार की दिशा की ओर चलने के लिए वो तैयार है। अब दूसरा काम रह जाएगा कि मानवीय गुणों और पशु गुणों की पहचान करें। आप हर एक हरकत को आइडेंटिफाई करें कि मानवीय गुण का है या पशु गुण का है। तो पूरे विश्व की हरकत को आप देखेंगे, मानव समाज का दो ही तरह के कार्य आपको दिखेंगे, मानवीय गुण का और पशु गुण का। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद तीसरा काम आपका रह जाएगा, मानवीय गुण वाला काम करना है और पशु गुण वाला काम नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर मानवीय गुण बढ़ेगा और पशु गुण खत्म होगा। ठीक है, और अब तक के उम्र के आयु के अनुसार से आप अनुभव के आधार पर जान सकते हैं कि आपके अंदर जो सुख और शांति है वो मानवीय गुण की वजह से है, और पशु गुण की वजह से दुख और अशांति है। तो आपने देखा कि ये साबित करने जैसा हो गया कि मनुष्य पूर्ण रूपेण मनुष्य नहीं, इसमें अभी भी पशु गुण भी है, और आपने लिस्ट बना लिया। तो मानवीय गुण वाला तीसरा काम रह जाएगा कि मानवीय गुण वाला काम करेंगे और पशु गुण वाला काम नहीं करेंगे, तो आपके अंदर मानवीय गुण बढ़ेगा और पशु गुण खत्म होगा। तो आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आपके अंदर जो सुख और शांति है वो मानवीय गुण की वजह से, और दुख और अशांति पशु गुण की वजह से। तो आप चाहते क्या हैं इस प्रकृति में? क्या है आपके जीवन में? सुख और शांति, दुख और अशांति। जिसमें सुख और शांति चाहते हैं, दुख और शांति नहीं चाहते। आपकी हर एक मनुष्य की पूरी गतिविधि इसी उद्देश्य के लिए है कि हमारे जीवन में सुख और शांति हो, दुख और अशांति न हो। तो इसके लिए आपको अति आवश्यक है कि आपके अंदर मानवीय गुण होना चाहिए और पशु गुण नहीं होना चाहिए।
तो यदि आप मानवीय गुण वाला काम करेंगे और पशु गुण वाला काम न करने का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर मानवीय गुण बढ़ेगा और पशु गुण खत्म होगा। जितना मानवीय गुण बढ़ेगा उतने सुख और शांति होगी, और जितना पशु गुण कम होगा उतने दुख और शांति आपके अंदर से खत्म होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सुख और शांति की सबसे ऊपरी अवस्था में पहुंचे तो अधिक से अधिक मानवीय गुण बढ़ाइए और पशु गुणों को खत्म कीजिए। आप अपने जीवन में यदि ऐसा करेंगे तो दूसरे के जीवन में भी करने में आप सहयोग कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपने महाराज जी से काफी सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें कोई जटिलताएं नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, और कैसे साइंस से जोड़कर महाराज जी ने हमें ये संदेश दिया है, खासकर युवाओं को, जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले, या फिर हर आयु के लोगों के लिए ये कॉमन संदेश है कि आप तो एक लिस्ट बनाइए मानवीय गुणों की और पशु गुणों की, और अपने अंदर देखिए कि कौन से गुण अभी ज़्यादा हैं, और सुख और शांति के मार्ग के लिए, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए मानवीय गुणों को बढ़ाइए और पशु गुणों को कम करिए। तो ऐसी लिस्ट बनाकर कमेंट्स में भेजिए, और कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछिए, महाराज जी आपके प्रश्नों का उत्तर भी अवश्य देंगे। जय सिया राम।